मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रू और आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। आपने इनके पिछले पार्ट में सुना था कि जो आकृति है उन्होंने एक बहुत प्यारी सी बेबी गर्ल को जन्म दिया होता है और यहाँ जो अनाया है वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और इसके बाद फाइनली नेक्स्ट डे जब इन्हें डिस्चार्ज मिल जाता है तो ये लोग घर आ जाते हैं। घर आने के बाद इनसे कई सारे रिलेटिव्स, कई सारे लोग, बहुत लोग मिलने आए थे। इनके जाने तक जो आकृति है वो थक चुकी थी और आकृति अपने रूम में रेस्ट कर रही थी। जब सब लोग चले जाते हैं तो इवनिंग के टाइम पर जो अनाया है वो रूम में जाती है। जब अनाया रूम में जाती है तो वो देखती है कि जो आकृति है वो तो सो रही है और जो बेबी है वो जग चुकी थी। अनाया उसके पास आती है और कहती है, क्या हो रहा है प्रिंसेस? मम्मा सो रही है और आप जग रही हो? तो वो जो है हल्की सी क्यूट सी स्माइल करती है और उसकी आंखें बहुत प्यारी थी। तभी जो है वो कहती है, बहुत प्यारी आंखें आपकी, बिल्कुल आपकी मम्मा की तरह। और मैंने तो बस हमेशा यही चाहा था कि आप बिल्कुल आपकी मम्मा की तरह हो। यू नो वॉट, आई लव योर मदर अ लॉट, आपसे भी ज़्यादा। तभी जो है वो स्माइल करती है और प्यारी स्माइल करती है। फिर वो कहती है, लेकिन पता है आपने ना आपने मेरा दिल चुरा लिया है, आप बहुत प्यारे हो, बहुत ज़्यादा प्यारे। और यहाँ जो आकृति है उसकी हल्की सी नींद खुलती है तो वो देखती है कि अनाया कितने प्यार से, कितने कामली बेबी से बात कर रही है। अनाया, उसे पता ही नहीं चलता कि आकृति उसे पिछले आधे घंटे से बातें करते हुए सुन रही है। तभी जो आकृति है वो कहती है, आपको नहीं लगता कि उसके कान में दर्द हो जाएगा आपकी बातें सुनकर? तो अनाया उसे देखती है और कहती है, क्या आप मेरे और प्रिंसेस के बीच में आ रही हैं? बिल्कुल नहीं, नॉट अलाउड। हाँ, हमारे बीच में मत बोलिएगा, है ना प्रिंसेस? तभी जो है वो ऐसे बच्चे किलकारी कैसे, मतलब उनको कैसे हाँ में जवाब देते हैं, सेम वो करती है। देखा, अब तो इसने भी परमिशन दे दी। तभी जो आकृति है वो कहती है, थोड़ा बड़ा होने दो, देखती हूँ किसके साइड आती है। जिसके बाद जो अनाया है वो कहती है, अभी तो छोटा रहने दो, अभी तो कल ही तो उसने जीना शुरू किया है, बड़ा करने की क्या जल्दी है, मुझे छोटे बच्चे ही पसंद है। तभी जो आकृति है वो कहती है, हाँ लेकिन हमारे हाथ में नहीं है ना। अनाया कहती है, ये तो है। वैसे प्रिंसेस, आप ना यहाँ वेट करिए, मैं मम्मा से मिलकर आती हूँ। और इतना कहकर वो आकृति के पास आकर बैठती है, आकृति को देखती है और फिर उसके फोरहेड पर किस करती है। आकृति कहती है, क्या हुआ, बड़ा प्यार आ रहा है? अनाया कहती है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा, वो तो फॉर्मेलिटी कर रही हूँ, वरना कोई कह रहा था ना कि शादी के बाद प्यार कम हो जाता है, तब नहीं होता तो बच्चे के बाद हो जाता है। किसी ने तो डायलॉग दिया था मुझे, कौन थी वो लड़की, पता नहीं, जो भी थी, थोड़ी सी ना एक स्क्रू ढीला था। तो आकृति जो है वो उसका हाथ उठा के अनाया को हिट करने वाली थी, थोड़ा मारने वाली थी, लेकिन तभी जो है वो रुक जाती है। अनाया कहती है, क्या हुआ? आकृति कहती है, कुछ नहीं। अनाया कहती है, बोलो ना। आकृति कहती है, अच्छा नहीं लगेगा ना कि अपनी लड़की के सामने पिटो, इसलिए रुक गई। तो अनाया जो है वो कहती है, तुम ना, और वो उसके क्लोज जाती है और उसके फिर चिक्स पे हर जगह थोड़ा 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 बाइट करती है और कहती है, खा जाऊंगी मैं तुम्हें। आकृति कहती है, नॉन वेजिटेरियन। अनाया कहती है, ओह हेलो, वेजिटेरियन हूँ मैं, समझी? इसके बाद जो आकृति है वो कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे अच्छे से पता है। जिसके बाद ये लोग थोड़ी सी बातें करते हैं, तभी रूम का जो डोर है वो ओपन होता है और वहाँ पे अक्षु और निक आते हैं। अनाया कहती है, तुम लोग आओ आओ। तभी अक्षु जो है वो कहती है, भाभी कैसे हो आप? आकृति अपना सर हाँ में हिलाती है और कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। जिसके बाद जो अक्षु है वो कहती है, दी आप कैसे हो? अनाया कहती है, चलो किसी ने तो पूछा कि मैं कैसी हूँ, ठीक हूँ, खुश बहुत हूँ कि हमारे पास हमारी प्रिंसेस है, लेकिन तुम्हारी भाभी ने जो नाक में दम करके रखा है ना, वो इतना बोलती ही है। तभी अक्षु कहती है, नहीं नहीं, मैं तो ये मान ही नहीं सकती, भाभी आपको परेशान, बिल्कुल नहीं।
तभी जो आकृति है वो हंसती है और कहती है, देखा, एक प्रिंसेस आपके साइड है तो एक मेरे साइड भी है। जिसके बाद जो अक्षु है वो कहती है, ये तो है। और फिर ये लोग जो है वो मस्ती मजाक करने लगते हैं और जो अक्षु है वो भी उसके साथ खेलने लगती है। अब काफ़ी देर जो है ऐसे ही वक्त गुज़रता चला जाता है, गुज़रता चला जाता है। और जो अक्षु है वो कहती है, मैंने ना इसका कोई नाम सोचा है, बताऊं? आकृति कहती है, हाँ बताओ, उसमें क्या दिक्कत है। अनाया कहती है, नहीं नहीं तुम मत बताओ। तो अक्षु चिढ़ जाती है, कहती है, मैं क्यों नहीं बताऊं, मैं तो बताऊंगी। आकृति उससे कहती है, क्यों नहीं बता रहे, वो बताने दीजिए ना उसे। अनाया कहती है, ये परमिशन ले रही है, ऑब्वियसली बुआ है उसकी तो बता सकती है। जिसके बाद जो आकृति है वो हंसती है और फिर अक्षु कहती है, इसका नाम ना आपके और भाभी के नाम से मिक्स रखा है। अनाया कहती है, अच्छा ऐसा क्या, मेरे कान में बता दो, इन्हें मत बताना। तो अक्षु जो है वो अब अनाया के कान में बताती है उसका नाम और कहती है, कैसा लगा। अक्षु बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटेड, जैसे बड़ी मेहनत की हो उसने नाम ढूंढने में, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश थी। अब अक्षु नाम बताकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जो आकृति है वो कहती है, बताइए ना, क्या नाम बताया अक्षु ने। अनाया कहती है, मैं क्यों बताऊँ, मैं तो नहीं बता रही। तभी आकृति जो है वो कहती है, प्लीज़ ना। अनाया कहती है, अच्छा अपना कान लाओ। जिसके बाद जो आकृति है वो अपना कान थोड़ा सा उसकी तरफ करती है। अनाया उसके कान के पास आती है और कहती है, मैडम, बच्चे करने में इतनी मेहनत नहीं लगती जितना उसका नाम ढूंढने में लग जाती है। अब तो आकृति सच में अनाया को मार ही देती है। अनाया कहती है, आउच आउच लग रहा है, क्या कर रही हो। तो आकृति कहती है, शट अप, तुम्हें पता भी नहीं है तुम्हें क्या बोलना है। अनाया कहती है, अच्छा ठीक है ठीक है। तभी जो आकृति है वो कहती है, क्या ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है, आप कुछ भी बोलेंगे क्या। जिसके बाद जो अनाया है वो कहती है, अच्छा बाबा सॉरी। सो तुम्हें पता है नाम क्या है। आकृति कहती है, देखिए आपको नहीं बताना है तो मत बताइए, मुझे टीज़ मत करिए। तभी जो आकृति है वो कहती है, मैं ना एक काम करती हूँ, ये लोग स्टोरी सुन रहे हैं ना, इनसे ही पूछ लेती हूँ। हाँ आप लोग बताइएगा क्या नाम होगा, गेस करिएगा। खैर ये डायलॉग नहीं था। आकृति जो है वो थोड़ा सा रूठ जाती है। अनाया कहती है, अच्छा आप रूठ कर बैठो, मैं अभी आती हूँ। और इतना कहकर वो नीचे चली जाती है। नीचे जाने के बाद जो है वो देखती है कि दादी ने गुड़ मंगवाया हुआ है, ड्राई फ्रूट्स मंगवाए हुए हैं, मखाने मंगवाए हुए हैं, बहुत सारी दादी चीज़ें लेकर बैठी थी। और उसके बाद जो है कुछ तो बना रही थी। तभी जो अनाया है वो वहाँ आती है और कहती, दादी ये क्या है। दादी कहती है, इससे ना आकृति जल्दी रिकवर हो जाएगी, इसीलिए उसके लिए बना रही हूँ। तभी जो अनाया है वो कहती है, ठीक है आप बनाइए, मैं अभी आती हूँ। और इतना कहकर अनाया किचन में चली जाती है। किचन में जाने के बाद जो है वो सबसे पहले कुछ चीज़ें ढूंढती है और फिर थोड़ा सा प्रिपरेशन करती है और उसके बाद जो है वो बाहर आती है। दादी से कहती है, दादी क्या आकृति स्वीट खा सकती है क्या। तभी जो दादी है वो कहती है, हाँ थोड़ा बहुत तो सब कुछ चलता है। जिसके बाद जो अनाया है वो कहती है, ओके थैंक यू। और इतना कहकर वो फिर से किचन में चली जाती है और अनाया आकृति के लिए जो है डस्ट ट्रफल केक बनाती है। और उसके बाद जो है वो आकृति के पास जाती है और कहती है, मैडम मैं अपना आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। तो आकृति कहती है, क्या। अनाया कहती है, लेकिन ठीक है, मुझे लगता है आपको नहीं खाना चाहिए, इसलिए मैं खुद खा लेती हूँ। और ऐसे जो है वो प्लेट आगे करती है और आकृति के सामने वो केक का फर्स्ट बाइट लेने वाली थी। तभी आकृति कहती, ये मेरा फेवरेट केक है। तो अनाया कहती, हाँ आई नो, लेकिन आपको नहीं मिलेगा, दादी ने मना किया है। मेरा बहुत मन था तो मैंने सोचा खा लेती हूँ। और वैसे भी आप भी तो आपके जब ये लिवर पेन हो रहा था उसके पहले से बोल रही ना, आपको बहुत स्वीट खाने का मन है, बहुत स्वीट खाने का मन है, और आपने बताया ही नहीं था कि आपको क्या खाना है। तो इट्स ओके, अब तो बेबी भी आ गई तो अब तो फरमाइशें बंद हो गई आपकी, तो अब नहीं मिलेगा। यहाँ जो आकृति है वो कहती है, ये कहाँ से फिट होता है इस बात पे, नहीं 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 मुझे खाना है, एक बाइट प्लीज़। तो अनाया जो है वो पहले तो काफ़ी देर टीज़ करती है और कहती है, बोलो अनाया इज़ द ग्रेट। तभी जो आकृति है वो कहती है, अनाया
इज द ग्रेट नो। और इसके बाद वो फर्स्ट बाइट ले लेती है। आकृति कहती है ये हुई ना बात। यहाँ जो अनाया है वो मुंह बना के बैठ जाती है। कहती है तुम कभी नहीं बोल सकती ना कि मैं ग्रेट हूँ। आकृति कहती जब हो ही नहीं तो क्यों बोलूँ, झूठ नहीं बोलती मैं। अनाया कहती झूठी, दुनिया की सबसे बड़ी झूठी हैं आप। और कहती झूठ नहीं बोलती मैं। और ऐसे ही लोग नोक झोंक जो है वो कर रहे थे। यहाँ जो निक है वो अक्षु से बाय करती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही इनके 1-2 दिन जो है वो गुजरते हैं। और यहाँ सिया जो है वो कियारा को हॉस्पिटल लेकर जाती है। और उसके बाद जो है वो अनाया को कॉल करती है और कहती है अनाया तुम हॉस्पिटल आ सकती हो। अनाया कहती हाँ आती हूँ। और इतना कहकर जो है अनाया वहाँ से उठती है तो देखती है कि रात का वक्त हो रहा था और रात का 1:30 बज रहा था। और वो आकृति को ना जगाते हुए नीचे जाती है, लेकिन दादी को इन्फॉर्म कर देती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही वो प्रिंसेस रोती है तो तभी उसके रोने से आकृति की आँख खुलती है और वो देखती है कि वहाँ पर अनाया नहीं है। वो थोड़ा सा सेट हो जाती है। तभी उसके फ़ोन पर उसे मैसेज दिखता है कि सिया जो है उसने बुलाया है और मैं जा रही हूँ, तो आप अपसेट मत होइएगा। तो आकृति स्माइल करती है। वो भी समझ गई थी कि कुछ इमरजेंसी होगी, लेबर पेन हो रहा होगा और इसलिए वो अचानक गई। अब वो भी वेट कर रही थी कि कब गुड न्यूज़ मिलेगी। और ऐसे ही अनाया वहाँ पहुँचती है, सिया को बहुत हिम्मत देती है। सिया की पूरी फैमिली वहाँ थी। अनाया बता रही थी कि ऐसा होता है, मैंने फील किया है, अभी तू ना थोड़ा सा वेट कर, थोड़ा सा वेट कर। ऐसे करते करते जो है सुबह के 5 बज जाते हैं और फिर अंदर से रोने की आवाज़ आती है। एक बच्चा जोर जोर से रो रहा था। जैसे ही वो रोना शुरू करता है, सिया अनाया को देखती है और उसे बहुत टाइटली हग कर लेती है। अब ये लोग जो है वो खुश होते हैं, जिसके बाद जो अनाया है वो जाती है और नर्स से पूछती है क्या हुआ है। नर्स जो है वो कहती है लड़की हुई है। जैसे ही वो बोलती है लड़की हुई है तो ये और सब लोग खुश हो जाते हैं। वैसे तो इन्हें लग रहा था जैसे कि लड़का होगा, लेकिन अनाया ने भी गैस किया था, बट हुई तो लड़की। और सब लोग बहुत खुश थे। सिया भी बहुत खुश थी। सिया की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, उसकी आंखों में बस आंसू आ रहे थे। अब वो अनाया से कहती है तुम लो इसे। अनाया कहती है सबसे पहले आंटी को दो। जिसके बाद जो है वो उसकी फैमिली को फर्स्ट रखती है, उन्हें बेबी को दिखाती है। वो सब भी बहुत खुश होते हैं। अनाया लेती है और अनाया जो है वो उससे बात करने लग जाती है। उसकी आदत में ही था बच्चों से बात करना, चाहे छोटे हो या कितने भी छोटे हो। यार वो बात कर रही थी। तभी सिया जो है वो कियारा के पास आती है। इनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, कुछ इतना नहीं था। सो सिया अब कियारा से हाल चाल पूछती है, वो ठीक है या नहीं, बाकी सारी चीज़ें भी। और थोड़ा सा इनका इमोशनल मोमेंट आता है। कियारा जो है वो सिया को हक करके रोने लग जाती है। उसे तो एक पल को लगा था कि आज वो नहीं रहेगी, लेकिन बस सब कुछ ठीक था और पूरी फैमिली खुश थी। अनाया जो है वो तुरंत ही आकृति को कॉल करती है और कहती है हमारी प्रिंसेस को दोस्त मिल गई। तो तभी जो आकृति है वो कहती है मतलब लड़की हुई है। तो अनाया कहती है हाँ लड़की हुई है। आकृति कहती है अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। जिसके बाद जो अनाया है वो सिया से कहती है तू यहीं रुक, मैं ना एक काम करती हूँ, इसके लिए कपड़े लेकर आती हूँ वरना उसे सर्दी लग जाएगी। और तभी जो उसकी मॉम है वो कहती है अनाया बेटा कहीं मत जाओ, हम सारा सामान लेकर आए थे। अनाया जो है वो कहती है ओके आंटी। और फिर कुछ देर तक ये लोग ऐसे ही टाइम पर सारी चीज़ें करते हैं और 2 से 3 घंटे बीत जाते हैं। जिसके बाद जो है कियारा को डिस्चार्ज मिलता है और जो अनाया है वो इन लोगों को घर छोड़ कर आती है। घर छोड़ कर आने के बाद अब वो घर आती है तो देखती है कि आकृति जो है वो बेड पर बैठी हुई है। अनाया जो है वो उसके पास जाती है, दादी भी वहीं पर थी। और फिर ये लोग प्यारी प्यारी बातें करने लग जाते हैं। अक्षु भी आती है और वो प्रिंसेस के साथ खेलने लग जाती है। जैसे ही अक्षु ने प्रिंसेस को गोद में लिया उसने अक्षु को गीला कर दिया। जैसे ही अक्षु ये देखती है कहती है भाभी
आकृति कहती है सबसे पहले आपका ही वेलकम किया है उसने। अक्षु कहती है चलेगा, देखो कितना हंस रही है। और पूरी फैमिली बहुत खुश थी। तभी डोरबेल बजती है और ये लोग जो है वो देखते हैं कि कौन आया। अब यहाँ जो अनायक के पापा हैं वो आते हैं और वो जो है वो कहते हैं कहाँ है मेरी पोती। और ऐसे जो है वो प्यारी सी बच्ची को अपनी गोद में लेते हैं और उससे बातें करने लग जाते हैं। अभी वो जो है वो उससे बातों बातों में कहते हैं मैंने ना कभी तेरी बुआ का, कभी अनाया का कभी ख्याल नहीं रखा, लेकिन मैं ना तुमसे दोस्ती करूँगा, तुमसे बातें करूँगा, तुम्हारे साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करूँगा। थैंक यू सो मच बच्चा हम सबकी ज़िंदगी में आने के लिए। जब से तुम आई हो ना बहुत सारी खुशियाँ लेकर आई हो। अनाया जो है वो ये सब सुन रही थी और उनमें इतने सारे चेंजेस देखकर वो खुश थी। और कहीं ना कहीं उसे यकीन हो गया कि वक्त लगता है चीज़ों को बदलने में, पर जब हम अनकंडीशनली अपनी तरफ से अगर सही करते हैं तो शायद एट द एंड हो जाती है। और यहाँ जो है वो दादी को देखती है तो दादी की आंखों में आंसू थे। वो भी अपने बेटे को ऐसे देखकर बहुत खुश थी। और ऐसे वक्त जो है वो और गुजरता जाता है। तभी जो अनाया है वो कहती है डैड आप यहाँ कैसे। तभी उसके पापा कहते हैं मैं निक के घर गया था, वहीं से आ रहा हूँ। जैसे ही अक्षु ये सुनती है तो शांत बैठ जाती है। अनाया कहती है क्या बात करने गए थे आप। तभी जो अक्षु के डैड हैं वो कहते हैं जो बाप अपनी बेटी के लिए कर सकता है वो सब करने गया था। मैंने भी उनसे बात की, उन्हें समझाया और बोला कि आपको जो चाहिए वो मैं दे दूँगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इन्हें परमिशन दे दीजिए। पर वो लोग नहीं मानने तैयार थे। फिर तुम्हारी माँ ने समझाया और हमने भी उन्हें श्योरिटी दी कि समाज और ये सब हमारी सोच है, हमारी बातें हैं। खैर देखते हैं उनका क्या फ़ैसला होता है। अगर मान गए तो अक्षु जब चाहेगी तब उसकी शादी करा देंगे, और नहीं मानते हैं तो तभी जो है अनाया कहती है तो उसके पापा कहते हैं तो अक्षु के लिए हम निक को अपने पास ले आएंगे। तो अक्षु जो है वो कहती है ऐसा भी होता है क्या डैड। उसके पापा कहते हैं तुम्हारी खुशी के लिए तो कुछ भी करूँगा। और ऐसे जो है अब ये लोग हंसी मजाक करते हैं, इनका वक्त गुजरता है। यहाँ जो सिया है वो अनाया को कॉल करती है और कहती है यार नेमिंग सेरेमनी साथ में रखें। तभी जो अनाया है वो कहती है ये भी कोई पूछने वाली बात है, साथ में ही रखेंगे, बस तू बता कब रखनी है। तो सिया जो है वो कहती है एक काम कर तू ना डिस्कस कर ले दादी से और फिर उसके बाद रखते हैं। तो अनाया कहती है ठीक है। अनाया जो है वो दादी से डिस्कस करती है। फिर इनका डिसाइड होता है कि शुक्रवार के दिन शाम को 6 बजे इनकी नेमिंग सेरेमनी होगी, दोनों की एक साथ। अनाया को तो नेम पता था कि क्या रखना है, लेकिन सिया अभी 1000 नाम की लिस्ट लेकर हर एक नाम कट करने बैठी थी। तभी जो कियारा है वो कहती है आप ये क्या कर रही हैं। सिया कहती है मुझे पसंद ही नहीं आ रहा, क्या करूं। मुझे नहीं समझ आ रहा। सिया कियारा नहीं, ये तो हमारा ही नाम है। NB और ऐसे वो हर लेटर से जाने कितने नाम लिख कर बैठी थी और सारे कैंसिल 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 कर रही थी। यहाँ काफ़ी देर हो जाती है और फाइनली जब सिया को वो नाम मिलता है तो वो उछल पड़ती है यस यस मिल गया, मेरी बच्ची का नाम यही होगा। और जैसे ही वो ये चिल्लाती है वो जो प्रिंसेस सोई थी दूसरी वो उठ जाती और वो रोना शुरू कर देती है। और सिया को तो संभालना भी नहीं आ रहा था। तभी कियारा उसे डांटती है और कहती है तुमने उसे जगा दिया, तुम्हें पता है मैंने कितनी मुश्किल से उसे सुलाया था। सिया जो है वो कहती सॉरी 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 मैं सुलाती हूँ। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आती है और कहती है तुम दोनों नहीं सुला पाओगे उसे। और वो जो है उसे अपनी गोद में लेती हैं और उसे लोरी गाते हुए सुलाती हैं। और ऐसे सब कुछ हैप्पी 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 हो रहा था, सब लोग बहुत खुश थे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि इनका नाम क्या होता है। और आप लोगों को उदास करने के लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन इसके ये नेमिंग सेरेमनी का पार्ट आएगा और इनका आफ्टर बेबी कैसा जा रहा है तो उसका एक साथ पार्ट आए।
और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जल्दी ही ख़त्म होने वाली है। आप सबके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का सफ़र बहुत अच्छा रहा। आप लोगों ने जितना प्यार दिया वो बहुत बहुत ज़्यादा था मेरे लिए, जितना सपोर्ट किया वो भी बहुत ज़्यादा था। सो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।